हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? जिसका ऑप्शन होगा ए पेट्रोलियम उत्पाद, बी चाय की खेती, सी बांस उद्योग, डी कुटीर उद्योग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चाय की खेती। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्रोटेक्ट ज्योग्राफिक इंडिकेटर प्राप्त हुआ था? जिसका ऑप्शन होगा ए भारतीय रबर, बी बासमती चावल, सी मालाबार कॉफ़ी, डी दार्जिलिंग चाय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग चाय। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ज्योग्राफिक इंडिकेटर का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है। यह उस उत्पाद की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जरावा और सेंतलीज जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जिसका ऑप्शन है ए अंडमान व निकोबार द्वीप, बी मध्य प्रदेश, सी लक्षद्वीप, डी अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान व निकोबार द्वीप। अब इसका व्याख्या देखते हैं। जरावा जनजाति अंडमान में दक्षिण और मध्य क्षेत्र में निवास करती है। जरावा जनजाति की अनुमानित जनसंख्या लगभग 250 से 400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? जिसका ऑप्शन है ए कुला कांगड़ी, बी लुनपो गांगरी, सी नमाचा बरवा, डी नोइजिन कांगसोंग। जिसका सही जवाब होगा सी नमाचा बरवा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? जिसका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? जिसका ऑप्शन है ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा, डी केरल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 726 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अक्टूबर 2005 में शुरू हुआ था। इस परियोजना को जून 2013 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? जिसका ऑप्शन है ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंडक, डी घग्गर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। अब इसका व्याख्या देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण वर्ष 2006 में पूरा हुआ था। टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अब इसका व्याख्या देखते हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की स्थापना 10 नवंबर 2000 को की गई थी। इस समूह ने कुल 6 सदस्य हैं: भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1974 में भारत के कच्छा तीबू द्वीप किस देश को दे दिया था? जिसका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी मालदीव। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका को। अब इसका व्याख्या देखते हैं। कच्छा तीबू द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के नुडुन तीबू के बीच स्थित है। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद था। 1974 में एक समझौते के तहत एक शर्तों के साथ भारत ने उस द्वीप पर श्रीलंका के आधिपत्य को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेंत व बांस तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? जिसका ऑप्शन है ए शिलांग, बी आइजोल, सी गुवाहाटी, डी कोहिमा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। बेंत व बांस तकनीकी केंद्र असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में बेंत और बांस के क्षेत्र में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जिसका ऑप्शन है ए ओखा बंदरगाह, बी बिजाग बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह, डी गंगावराम बंदरगाह। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गंगावराम बंदरगाह। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। गंगावराम बंदरगाह भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वर्ष 2009 में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक है? जिसका ऑप्शंस है ए झारखंड व छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश व उड़ीसा, सी बिहार व पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड व छत्तीसगढ़। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। कोयला उत्पादन के मामले भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? जिसका ऑप्शंस है ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उड़ीसा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अब इसका व्याख्या को देखते हैं।
दक्षिण एशिया में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रमुख जूट उत्पादक है। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में केंद्रित होने के कारण इसकी अधिकतर मिलें पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM के अंतर्गत आता है? जिसका ऑप्शंस है ए मवेशी व दुग्ध उद्योग, बी मृदा उर्वरा, सी मांस व मुर्गी पालन, डी मत्स्य उद्योग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मृदा उर्वरा। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन INM का मुख्य उद्देश्य किसानों को उसकी समयबद्ध मांगों का आकलन कर समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की आपूर्ति करना, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल और शहरी अपशिष्ट कचरे से जैविक खाद बनाने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्रियान्वयन के जरिए कचरे से खाद बनाने तथा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इस बात पर जोर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण तलपट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? जिसका ऑप्शंस है ए भारत म्यांमार, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत पाकिस्तान, डी भारत श्रीलंका। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारत व बांग्लादेश। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। दक्षिण तलपट्टी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप 1970 में भोला चक्रवात के कारण उत्पन्न में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देश के बीच में हुआ था? जिसका ऑप्शंस है ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और नेपाल, सी भारत और बांग्लादेश, डी भारत और म्यांमार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। इस क्षेत्र के स्थानांतरण को लेकर 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जिसका ऑप्शंस है ए लक्षद्वीप, बी पांडुचेरी, सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, डी दमन व दीव। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। अंडमान व निकोबार में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंडमान महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। यह 85.47 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है।